Hello everyone, welcome to our channel. How are you guys? So today let's discuss about a topic that is false imprisonment. False imprisonment means wrongful imprisonment, जिसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन जिसके पास ना कोई लीगल राइट होता है ना ही कोई लीगल जस्टिफिकेशन होता है, उसके बाद भी वो दूसरे किसी पर्सन की फ्रीडम पर प्रतिबंध या रोक लगा देता है और ये चीज़ वो जानबूझकर करता है। इन सिंपल टर्म्स, किसी भी पर्सन को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ गलत तरीके से जानबूझकर उसकी आज़ादी पर जब प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आता है। साथ ही साथ वो आग करने के लिए उस पर्सन के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होता। मान लीजिए, आप खुद को ही अज्यूम कर लीजिए कि आप किसी दुकान पर गए कुछ सामान लेने। अब जो दुकानदार है वो आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है बिना किसी सबूत के, और पुलिस को कॉल करके वो आपको कहीं दुकान में बंद करके चला जाता है। अगर उसका इल्ज़ाम गलत है तो ये एक्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। सो लेट्स डिस्कस अ केस लॉ, दैट इज़ बर्ड वर्सेस जोन्स। ये एक इंग्लिश केस है जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि सिर्फ फिजिकली किसी को कन्फाइन करना, मतलब फिजिकली किसी को बंद करके रखना या उस पर प्रतिबंध लगाना ही फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आता, बल्कि अगर किसी को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर किया तो वो भी इसके अंदर आएगा। किसी भी तरीके से पर्सन के ऊपर रोक लगाना विल कम अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अभी देख लेते हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज़ विलफुल डिटेंशन। इसका मतलब प्रतिबंध जानबूझकर इंटेंशनली लगा होना चाहिए। अगर आप गलती से किसी को बंद कर देते हो और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो वो इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा। किसी भी तरीके से किसी को कन्फाइन करना, उसके ऊपर रोक लगाना इम्प्रिजनमेंट में आएगा। दूसरा है इंटेंशन फैक्टर, मतलब वो आग जानबूझकर होना चाहिए। इंटेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब इंटेंशन नहीं होगा तब वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा। थर्ड एलिमेंट इज़ टोटल रेस्ट्रेंट, मतलब उसकी आज़ादी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना कि वो वहाँ से बाहर ना निकल पाए, या फिर पर्सन को डरा धमका कर उसको कोई चीज़ करने से रोकना या उसको कोई चीज़ करने से मजबूर करना। नेक्स्ट इज़ दैट देयर इज़ नो लॉफुल जस्टिफिकेशन, मतलब वो पर्सन जो वो एक्ट कर रहा है उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होगा उस एक्ट को करने का, ना ही कोई लीगल रीजंस होंगे, मतलब उसका मकसद गलत होगा और वो एक्ट अनलॉफुल या गैर कानूनी तरीके से कर रहा होगा ताकि सामने वाले को कोई चीज़ करने से रोका जा सके। जैसे कि आपको आपके बॉस ने कुछ प्रोजेक्ट का काम दिया जिसको अच्छे से कंप्लीट करने पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, पर दूसरे कलीग ने इस जलन में आपको रूम में लॉक कर दिया ताकि आप वो काम ना कर पाओ, विल कम अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब देखते हैं कि डिफेंडेंट भाई साहब अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला रास्ता होता है वैलिड अरेस्ट, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको किसी वैलिड रीजंस की वजह से अरेस्ट किया गया हो, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम किया होगा तो वो इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगा। दूसरा होता है कंसेंट, मतलब पर्सन को कन्फाइन किया गया है बट उसकी इच्छा अनुसार, मतलब उसकी सहमति से। तीसरा होता है प्रोबेबल कॉज। इसका मतलब ये होता है कि डिफेंडेंट के पास लीगल कॉज या लॉफुल जस्टिफिकेशन है पर्सन को डिटेन करने का, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। जिस तरह से डिफेंडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं बचने के लिए, उसी तरह प्लेंटिफ के पास भी कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल होते हैं गलत के अगेंस्ट एक्शंस लेने के लिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो सो कोई नई वीडियोज़ आपसे बच ना पाए। पहला है एक्शन फॉर लॉस, मतलब प्लेंटिफ का जो भी लॉस हुआ है वो उसके लिए एक्शन ले सकता है और केस भी फाइल कर सकता है, क्योंकि उसे इंजरी हुई, उसे मेंटल परेशानी झेलनी पड़ी, साथ ही साथ उसकी रेपुटेशन भी खराब हुई। दूसरा है नॉमिनल एंड कॉम्पनसेटरी डैमेजेस, मतलब प्लेंटिफ का जो भी नुकसान हुआ है वो उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। साथ ही साथ कोर्ट इम्प्रिजनमेंट जैसे एक्शन भी ले सकता है अगर डैमेजेस हेवी हुए हैं तो। सो बचना मुश्किल है। नेक्स्ट इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक रिट है जो तब फाइल कर सकता है पर्सन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर उसे अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लिया गया हो, तो प्लेंटिफ ये रेमेडी भी क्लेम कर सकता है। लास्ट इज सेल्फ हेल्प, कि एक पर्सन रीजनेबल फोर्स का यूज़ करके खुद को बचा सकता है। एंड दैट्स ऑल। डू शेयर द वीडियो ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए।